बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th फिजिक्स बाब नंबर 2 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम न्यूमेरिकल पोर्शन को हल करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाएं तो कैसे आपने स्टेटमेंट को रीड करना है और डेटा को किस तरीके से एनालाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, 2.1 न्यूमेरिकल। A train moves with uniform velocity of 36 kilometer per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. न्यूमेरिकल में बताया गया है कि एक ट्रेन 10 सेकंड के लिए मूव कर रही है, जिसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है। 10 सेकंड में ट्रेन ने कितना फासला तय किया, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको स्टेटमेंट से डाटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। तो हमारी आज की पहली हेडिंग भी डाटा की ही है। जैसा कि हमें मालूम है कि वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, तो हम सबसे पहले वेलोसिटी लिखेंगे। v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी की जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलो की प्रीफिक्स पुट करेंगे 1000, पर की जगह फ्रैक्शन यूज करेंगे। आर में जैसा कि आपको मालूम है कि 60 मिनट होते हैं, 60 से डिवाइड, और इसी तरह 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 से फिर से हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। डाटा लिखने के बाद सबसे पहला काम आपने फार्मूला तहरीर करना है, जिसके जरिए आप इस न्यूमेरिकल को हल करने जा रहे हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे, वेलोसिटी जो कि 10 मीटर पर सेकंड है और टाइम 10 सेकंड है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर। नेक्स्ट रिजल्ट का आपने हेडिंग देनी है, जिसमें आपने अपना रिजल्ट मेंशन करना है। जैसा कि प्रेजेंट केस में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज 100 मीटर। बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.2। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? जैसा कि स्टेटमेंट से आपको मालूम हो रहा है कि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो ऐसा यूनिट में हम लिखें तो ये हमारे पास आएगा 1000 मीटर। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि 1 किलोमीटर 1000 के इक्वल कैसे आ गया। तो प्यारे बच्चों, किलो की प्रीफिक्स 1000 के इक्वल होती है। टाइम हम देखें स्टेटमेंट में तो 100 सेकंड है, तो टी आ गया हमारे पास 100 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड चेंज हो रही है, तो हम एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इनिशियली स्पीड 0 थी और विद टाइम स्पीड में चेंज आया, तो s बराबर होगा वी आई प्लस वी एफ आर टू मल्टीप्लाई बाय टी। डिस्टेंस हमारे पास 1000 है, तो s की जगह
1000 आ जाएगा, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जबकि फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। तो ये हल करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा VFR2, टाइम पुट करेंगे हम 100 सेकेंड्स। तो आंसर हमारे पास आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आज का हमारा न्यूमेरिकल 1.2 का रिजल्ट होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.3 है, a car has a velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second square for half minute. Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. जैसा कि स्टेटमेंट से आपको वाज़ेह है कि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है हमारे पास, एक्सेलरेशन दी गई है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि टाइम हमारे पास हाफ मिनट है जो कि 30 सेकंड के इक्वल होता है। तो फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन मालूम करना है। व्यूअर्स याद रखिएगा, जब भी आपके पास एक्सेलरेशन नोन हो और डिस्टेंस मालूम करना हो तो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहां लगाते हैं, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। वी आई और टी की हम डेटा से वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूले में 1r2 एज इट इज आएगा। एक्सेलरेशन 0.2 का है, टाइम की जगह पे हम टाइम 30 सेकेंड्स पुट करेंगे और हमारे पास जो डिस्टेंस मालूम होगा वो आएगा 390 मीटर। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें कहती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई जैसा कि आपको मालूम है 10 है, एक्सेलरेशन जैसा कि डाटा में भी दर्ज है 0.2 है और टाइम 30 सेकेंड्स है। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड होगी। तो 1.3 का हमारे पास रिजल्ट आएगा कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 16 मीटर पर सेकेंड and the distance traveled by it is 390 meters. Next numerical 1.4 है, a tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to ground? प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट में से डेटा फेच करना है। डेटा की हेडिंग हमारे पास सबसे पहले आएगी। जैसा कि बताया गया है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है। जब भी बॉल को ऊपर की जानिब हिट किया जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास नेगेटिव आएगा, जैसा कि आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाते हुए बॉल ने कुल कितना फासला तय किया है ये मालूम करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, जो हमें बताती है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 30 हम यहां पुट करेंगे, टाइम जैसा कि मालूम है 3 सेकंड्स है, प्लस 1r2 फार्मूले का, t की वैल्यू 3 और t का स्केयर 3 का स्केयर बन जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 45 मीटर मालूम होगा।
इससे हमें पता चला कि मैक्सिमम हाइट जो बॉल ने अटेन की वो 45 मीटर्स थे। कितनी देर बाद बॉल जमीन पर आएगी ये मालूम करने के लिए हम देखते हैं कि बॉल ऊपर जाने के लिए कितना वक्त ले रही है। जैसा कि आपको मालूम है 3 सेकंड में बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसी तरह ही वापस आने में भी इसको इतना ही टाइम लगेगा और 6 सेकंड के बाद बॉल जो है वापस ग्राउंड पर आकर टकराएगी। तो न्यूमेरिकल 1.4 का हमारे पास रिजल्ट आएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज 45 मीटर एंड टोटल टाइम टेकन इज 6 सेकंड। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।